इसलिए इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये उनकी बात तो छोड़ दो, वहां तक तो पहुंचना। प्रोफेसर राम गोपाल जी की शान में अगर दोबारा इसने इस तरीके की बात बोल दी या किसी ने भी, तो उसको सबक सिखाने का काम करेंगे हम लोग समाजवादी। दूसरी बात कि मैं तो रामजीलाल सुमन जी को बुला रहा हूँ, यहाँ रोक के दिखाए ना ये। अच्छा, ये बड़ा भारी भरकम नेता बता रहे हो आप इसको, संगी सोम की महाभ्रष्ट का। मैं संगी सोम की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसी की बात मैं कर रहा हूँ, महाभ्रष्ट जी, चप्पल चोर। इसकी औकात है तो ये प्रोफेसर साहब तो बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। अच्छा, और हमारे नेता माननीय रामजीलाल सुमन जी जो सांसद भी है राष्ट्रीय महामंत्री के लिए, वो मेरठ में आ रहे हैं जी। इससे कहो ना, अगर इसमें हिम्मत है तो ये उन्हें रोक के सड़क पे आ जाना, ये रोकने के लिए। अच्छा, जैसे रामजीलाल सुमन को आप बुला रहे हैं, उसके संयोजक भी आप हैं। हाँ, यहाँ कार्यक्रम के जो मेरठ में होने वाला है, और करनी सेना और राजपूत समाज रामजीलाल सुमन का पहले से ही विरोध कर रही है, तो ऐसी स्थिति में मेरठ में अगर ये विरोध हुआ तो आप क्या करेंगे? देखो मेरी बात सुनो, मैं अपने राजपूत भाइयों के लिए, उनके लिए कुछ नहीं बोलूँगा जी। बहुत साहसी, वीर, पराक्रमी बिरादरी है जी। और बहुत शालीनता से आचरण करने वाली बिरादरी है। इसलिए मैं बिरादरी को तो नमन करता हूँ, राजपूतों को। लेकिन हाँ, अगर करनी सेना के कोई ये टटपूंजे टाइप के कुछ लोग इसमें भर्ती हो गए, तो यदि वो कोई बात करते हैं, हालांकि उन्होंने अभी तक 4 दिन हो गए जी, कोई अभी तक उनकी तरफ से इसका विरोध नहीं आया हमारे कार्यक्रम का जी, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्हें समझ से काम लेना चाहिए। उन्हें ये पता होना चाहिए कि मैं भी तुम्हारा ही भाई हूँ जी। जो खून इनकी रगों में है वही मेरी रगों में भी है। अगर वो कोई क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया देने में मुखिया गुजर पीछे नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं हूँ नीरज मोतला और आप देख रहे हैं HRA, और मेरे साथ हैं मुखिया गुजर, समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बेबाक बात करने के लिए देश भर में जाने जाते हैं, और देश भर का एक ऐसा नाम जो पूरी तरीके से पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, किसानों की, मजदूरों की पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाते रहे हैं, और जिसके चलते सैकड़ों मुकदमे भी झेलने पड़े हैं जन सरोकारों की लड़ाई लड़ते लड़ते। तो आज मेरे साथ हैं, आज हम इनसे बात करने वाले हैं। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आदरणीय नीरज मोतला जी। अच्छा, ये बताइएगा कि हमको जानकारी मिली है कि रामजीलाल सुमन जो सांसद हैं वो मेरठ आने वाले हैं, PDA पंचायत है, और आपको उसका संयोजक बनाया गया है, तो ये क्या संदर्भ है पूरा का पूरा, थोड़ा सा बताइएगा। देखो, हमारा ये जो PDA परिवार है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये मेरे नेता ने इनको एकजुट करके और इनके अधिकारों के हित में एक आवाज़ बुलंद करी है जी, और उसी का परिणाम है जो हम 37 सीटें, यानी उत्तर प्रदेश में हम 1 नंबर की पार्टी है और देश भर में हम 3रे नंबर की पार्टी जी। तो ये मेरे नेता का, माननीय अखिलेश यादव जी का चमत्कारिक नेतृत्व है जी। तो उन्होंने अब तमाम PDA परिवार को एकजुट करके एक मजबूत ताकत खड़ी करने के लिए जी, ये PDA जन पंचायतों आयोजन करने का निर्णय लिया है पूरे उत्तर प्रदेश में जी। तो जगह 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 हर जिले में हो रही है। तो उसी कड़ी के तहत यहाँ मुझे पार्टी ने संयोजक बना दिया। मेरे साथ और भी ऐसे संयोजक हैं जो साथ में पार्टी के नेता हैं जी, और तो उसकी तैयारी के लिए हम कर रहे हैं। हमारे पास वहाँ से लेटर आया पार्टी कार्यालय से जी। मेरे नेता का आदेश हुआ तो हमने माननीय रामजीलाल सुमन जी को उसमें मुख्य अतिथि रखा, क्योंकि PDA का घटक है वो। जी। तो मुखिया जी बताइएगा कि रामजीलाल सुमन, करनी सेना, राजपूत समाज, ये बड़ा विवाद पिछले 1 महीने से चला हुआ है, और संसद में एक बयान उन्होंने दे दिया था। हालांकि वो ऐतिहासिक है और इतिहास पे शोध का विषय है, लेकिन जिस तरीके से करनी सेना ने उनके घर पर हमला बोला, फिर आगरा में रैली हुई, अखिलेश यादव के लिए भी तलवारें लहराई गई, गोली मारने की बात कही गई, तो क्या इसी स्थिति में मेरठ में आप लोग रामजीलाल सुमन को बुला रहे हैं तो राजपूत जो समाज है या करनी सेना, ये भड़केंगे तो नहीं? देखो, राजपूत बिरादरी बहुत ही ऐतिहासिक
साहसी और वीरता वाली बिरादरी है। जी तो राजपूत भाइयों के लिए तो मेरा परिवार है, मैं उनके लिए तो एक शब्द बोलूँगा नहीं, जी चाहे वो मुझे कुछ भी गाली दे देंगे, पर मैं उनका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐतिहासिक इनको इतना ज्ञान नहीं है जी इतना मुझे इस बात की समझ है कि हम एक ही परिवार के हैं। जी तो इस नाते रही बात अब करनी सेना की, तो ये कुछ बहुत छोटी मानसिकता के कुछ लोग नए नए आ गए और उन्होंने एक संगठन का नाम दे दिया। तो वो कोई विरोध कर रहे हैं, वो और कोई नहीं कर रहा, वो सरकार द्वारा पोषित संगठन है, वहीं से उन्हें फंडिंग होती आप है। बड़ा आरोप लगा रहे सरकार पे। हाँ, सरकार के इशारे पर ही तो हो रहा, वरना आप ये बताओ ना, ये कहाँ का लोकतंत्र है कि एक दलित सेना के उसके दलित नेता के घर पे जाके, जो एक सांसद होते हुए जी उनके घर पे जाकर के क्या दुनिया ने नहीं देखा कि नंगी तलवारें लहराई गई, जी बंदूक के हाथ में लेकर के चढ़ाई करी गई वहाँ, जी और मेरे नेता को कहा गया गोली मार देंगे, इन सालों का झंडू बना दूंगा गोली मारने वालों को, जी जिन्होंने बोला। जी कोई सामने तो होवे, जी तो पीछे तो कोई भी बोल लेगा। तो इस नाते मैं कहना चाह रहा हूँ कि करनी सेना वालों ने इस तरीके की जो हरकत करी है, उनको पहली बात तो ये है कि जो भी कुछ विवाद का विषय है उसको कानून के मर्यादा में, कानून के दायरे में रह करके कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, या उनका और भी कुछ है तो सामाजिक राजनीतिक बहिष्कार आप कर सकते हो जी लेकिन ये कौन सा तरीका है? तो ये सरकार की शैनी है तो और किसके जरिए करना? जी कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई हुई आज तक मुझे बताओ। जी तो ये दलितों की आवाज कुचलने का, दलितों को डराने का नहीं है तो और क्या कारण है, जरा मुझे बताइए। इसलिए तो है, लेकिन हमारे नेता दलितों को संरक्षण भी दे रहे और उनको सुरक्षा भी दे रहे। तो आपको क्या लगता है कि रामजी लाल सुमन के आने से जो पीडीए जनपंचायत आप लोग कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पार्टी का प्रभाव बढ़ेगा? बात प्रभाव की नहीं है, जब वो हमारी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, तो फिर अब इसमें प्रभाव बढ़ना और घटने से वास्ता नहीं है जी। वास्ता ये है कि हमारे जो नेता है वही तो आकर के हमें यहाँ दिशा निर्देशित करेंगे कि भाई पीडीए समाज को क्या करना चाहिए जी, पीडीए परिवार को क्या करना, आगे की रणनीति कैसे बनानी है जी। तो फिर उसमें जो है उनको डराने के लिए ये असामाजिक कदम क्यों उठाया जा रहा है? तो हम चुप बैठे देखते रहेंगे क्या? ये आपको इतिहास पता होना चाहिए जी, सबको पता होना चाहिए जी। कि ये मई का तो महीना है हाँ और क्रांति दिवस है उस टाइम 10 तारीख का। 10 तारीख का जी। हाँ जी यहाँ कोतवाल धन सिंह ने क्रांति का आगाज किया था जी। तो इस नाते हम यहाँ अगर इस तरीके की दलितों को डराने की कोशिश करी गई या उन्हें उनका दमन करने की कोशिश की गई तो यहाँ फिर मेरे सिर पे कोतवाल धन सिंह जी आके बैठ जाएंगे। अच्छा, बस। यानी आपकी चेतावनी है? हम चेतावनी भी है, सुझाव भी है, मैं बता रहा हूँ जी। क्योंकि फिर हम बागी हो जाएंगे अच्छा, अगर इस तरह होता है। मुखिया जी आप ये बताइएगा कि यहाँ सरदाना के एक पूर्व विधायक हैं संगीत सोम, उन्होंने पिछले दिनों उनको रामगोपाल यादव को लेकर के ऐसी टिप्पणी कर दी थी कि वो अगर आंदोलन करेंगे तो उनको जो है भगा करके पिटा जाएगा, मारा जाएगा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, पार्टी का क्या रुख है? क्योंकि वरिष्ठ नेता है रामगोपाल यादव। देखो वो बहुत उसके संस्कार बहुत छिछोरे हैं जी, मैं उसकी बात का जवाब नहीं देना चाहता जी। पिछली बार मैं दे चुका हूँ जी। प्रोफेसर राम गोपाल इतना जरूर कहना चाहता हूँ, अगर मेरे गुरु, मैं नेताजी को और प्रोफेसर साहब को दोनों को अपना गुरु मानता हूँ, मेरे गुरु श्रद्धेय प्रोफेसर राम गोपाल जी के खिलाफ या मेरे नेता माननीय अखिलेश जी के खिलाफ अगर इसने भ्रष्ट, महाभ्रष्ट जी, कितने लोगों के पैसे मार के खा गया है, मैं इसको जब से जानता हूँ, जब ये मेरे पीछे पीछे चलता था बंदूक लेकर। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये मैं जिसका बारे में आपने जिक्र किया। संगी सोम की। हाँ। अच्छा, ये शरद त्यागी और विनय त्यागी के डर के मारे मेरे यहाँ इसने शरण लिया और मैंने इसको संरक्षण दिया। अच्छा, हाँ, यानी आपके साथ रहा है ये हाँ। अच्छा, और मेरी सिक्योरिटी के जो जत्था चलता था उसमें रहते थे
अच्छा, सिक्योरिटी में रहता हाँ, है। अच्छा। इसकी औकात है ना अगर, हम्म। तो प्रोफेसर राम गोपाल जी तो अपार बौद्धिक संपदा के मालिक हैं, जी बहुत विद्वान नेता हैं, जी वो तो प्रत्युत्तर नहीं देंगे। जी। लेकिन इस क्रांति धारा पर रहता हूं मैं। हम्म ये प्रोफेसर साहब की तो बात छोड़ दो, हम्म मैंने बुलाया ना 11 तारीख को हम्म। माननीय रामजीलाल सुमन जी को, जी तो ये आ जाइए ना सड़क पे, दौड़ा दौड़ाने के लिए कह रहा है ना कि दौड़ा दौड़ा के, जी। तो जब इसे बता दूंगा कि कौन दौड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो यानी आप तो चेतावनी वाले लहजे में ये बात चेतावनी ही दूंगा ऐसे बेकार लोगों को। अच्छा हाँ, इनका इलाज जानता हूँ मैं ऐसे लोगों का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसने तमाम राजपूत बिरादरी, इसके जितना भ्रष्ट पूरे राजपूतों में, पूरे देश में कोई नहीं मिल सकता। बहुत बड़ा आरोप। छोटी हरकत नहीं करती है ये राजपूत बिरादरी। जी जी जी। लेकिन ये महा छिचोरे लोग जो है ना, इन्होंने इस राजपूत समाज को बदनाम कर दिया। तो क्या राजपूत समाज को आगे आकर के अपने अपने ऊपर जो थोड़ा ये दाग लगा है, या जैसे आप आरोप लगा रहे, तो क्या उसके लिए सब सुलह सफाई नहीं करनी चाहिए? राजपूत समाज को संज्ञान लेते हुए ये देखना चाहिए कि आज इनके कार्यकलापों से ऐसे जैसे ये जिन्हें भाषा की मर्यादा नहीं है जिनके पास, और ये जो तलवारें लहराई गई हैं, इनके आचरण से आज राजपूत समाज को भी एहसास नहीं है, समय आने पर पता चलेगा। यानी आपको ये अकेले खड़े रह गए हैं, अकेले राजपूत अकेले रह गए पूरे देश में। जी। दूसरी कोई बिरादरी इनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। ये ध्यान इनकी अकेले वो होगी है। अगर इनका कोई स्वाभाविक मित्र या भाई हो सकता है, हाँ। तो सिर्फ इस देश के अंदर गुजर हैं। अच्छा। जी। क्योंकि माँ पन्ना दाय गुजरी ने ये अपना बेटा जी जी चंदन की गर्दन कटा के, और महाराणा प्रताप के पिता और राणा सांगा के पुत्र और मेवाड़ रियासत के वारिस उदय सिंह जी को बचाने का काम किया और अपने बेटे की गर्दन कटवा दी। जी। तो इसलिए हम भाई थे, इनके अपना खून को आवाज मारता है, तो इतिहास भी हमने पढ़ रखा है। इस नाते ये हमारे हैं, अभी तक भी कुछ नहीं बिगड़ा। इन्हें कोई ऐसा आचरण या कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि अगर गुजर भी इनके साथ से हट गया ना, क्योंकि रक्षा करने का काम गुजर जो है ना, ये रक्षक होता है। अच्छा, प्रतिहार का मतलब रक्षक। जी। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि गुर्जर राजपूतों का अपना वंशीय संबंध है, हाँ। और राजपूत समाज के ऊपर इस समय जो प्रतिष्ठा पर या साख पर कहीं ना कहीं सवाल उठा है, तो राजपूत समाज के जो बुद्धिमान लोग हैं वो आगे आकर के ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाएं जो समाज की छवि कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। हाँ, जो महा छिचोरे कुछ भी बयान दे देते हैं ना, ये बिरादरी छोटी हरकत नहीं करती है जी। ये जब अपनी आन बान शान पर कोई बात आ जाती है, तो तब ये फिर उठ के खड़े होते हैं। ये नहीं है कि छोटी छोटी बातों पर खाली चमकने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए, और ये भाषा की मर्यादा भूल करके और किसी को अपमानित करने का काम करें, किसी को डराने का काम करें, किसी का दमन करने का काम करें, तो इससे क्या होती है कि तमाम जो और दूसरी बिरादरियां हैं वो भी इनसे बिल्कुल किनारा करने लग गए। आप ये कह रहे हैं क्या संगी सोम करनी सेना इन तमाम लोगों ने जो है कहीं ना कहीं राजपूत बिरादरी जो आपके हिसाब से बहुत ऐतिहासिक है, उसकी छवि खराब करने का काम किया इन लोगों ने? पूरी तरीके से धूल दूसरित करके रख दी इस राजपूत समाज की मान प्रतिष्ठा। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, अब 9 तारीख को अब देखना, मैं तो इतना मानता हूँ, अब 9 तारीख को महाराणा प्रताप जयंती, हाँ, जिसकी शौर्य गाथा पूरे देश दुनिया में सुनाई जाती है, वीर पराक्रमी महाराणा प्रताप जी की जयंती है। मैं जाऊंगा वहाँ करनी सेना वाले मिलेंगे, यो भी आ जाइयो। कौन सा, मैं वहाँ जाऊंगा और आशीर्वाद लेकर के आऊंगा महाराणा प्रताप जी से। नहीं, वो तो लेके आना भी चाहिए, तो सबके हैं, हमारे हैं। जी जी जी, हमारे महापुरुष। जी जी जी, जिसने पूरी, वो होता है राजपूत। इनकी 3 चौकी तरह राजपूत होते हैं क्या जी? कि किसी राजपूती शान का मतलब है कि आप गरीब को संरक्षण करो, उसे ताकत दो जी, उसे दुलारो, प्यार करके उसे अपना, उसको ये आभास कराओ कि हमारे ऊपर एक मजबूत छत है। और ये क्या है, तलवारें नंगी बंदूकें लेकर के, सरकार की वजह से ही तो जी। तो सरकार का संरक्षण है इनको, सरकार ने पूरा संरक्षण दे रखा है। अच्छा। हाँ, इस करनी सेना को। हाँ, तो इस नाते जो है ना, ये गलत ट्रैक पकड़ लिया है। अच्छा, एक बात बताइएगा, रामजीलाल सुमन यहाँ आ रहे हैं मेरठ में, तो क्या उनकी अनुमति मिल गई है? और अनुमति ना मिली तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में ये है कि हमारी वो पार्टी का विषय है, पार्टी अपना काम कर रही है जी। उन्होंने हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में माननीय शाहिद मंजूर जी
और मैं हम सब मिलके गए थे, तो हमने जो एक प्रक्रिया है हमने उसको फॉलो किया है। और तो जिलाधिकारी महोदय को, एडीएम महोदय को हमने अनुमति प्रदान की जाए उस कार्यक्रम की। तो ये कार्यक्रम 11 तारीख को प्रातः 11 बजे ही एकता भवन है, लिसाड़ी नूरनगर मेरठ, दिल्ली बम्बा बाईपास पर, तो वहाँ उसकी हमने अनुमति मांगी है। और वो निजी स्थान पे हम कर रहे हैं, सरकारी जगह पे नहीं कर रहे जी। अब ये अनुमति देते हैं तो ठीक, और अगर इसमें कोई अड़चन आएगा या प्रशासन दबाव में काम करेगा तो फिर मैं एक बात भी जानता हूँ जी कि अगर कागज का एक टुकड़ा नहीं होगा तो क्या सारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? अच्छा, हाँ, यानी कि कार्यक्रम होकर रहेगा फिर भी बिना परमिशन के बिना परमिशन भी करेंगे, चाहे प्रशासन ना भी करे। हाँ? अच्छा, हाँ, हमारे दलित की, पिछड़े की, अल्पसंख्यक की आवाज कौन दमन कर देगा? हम अपनी निजी जगह पर कर रहे हैं जी, बस वो प्रशासन। अच्छा मुखिया जी, एक बात बताइए, आप क्रांतिकारी हैं, बड़े बहादुर भी हैं, ताकतवर हैं, गरीबों की लड़ाई भी लड़ते हैं, किसानों की लड़ाई भी लड़ते हैं, आप इतने लोगों से टकराव क्यों मोल ले रहे? एक तरफ राजपूत समाज, करनी सेना रामजीलाल सुमन का विरोध कर रही है, वहीं आप कह रहे प्रशासन ने अगर परमिशन ना दी तो भी हम कार्यक्रम करेंगे। इतना टकराव आप क्यों आखिर लेना चाहते हैं? देखो, आपने 3 चीजें जोड़ी है जी। प्रशासन नंबर 1, हाँ जी, राजपूत नंबर 2, हाँ करनी सेना नंबर 3 जी। अब आप सुनो जी, राजपूत समाज अगर कहेगा कुछ भी तो मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ और मैं अपना कदम पीछे हटा दूंगा। राजपूत समाज के कहने से आप पीछे हट सकते हैं, क्योंकि मेरा लालन पालन, मुझे इस देश की राजनीति में जो भी पढ़ाया लिखाया सिखाया जी, वो मेरे भाई कुमार संजय सिंह जी जिनका गोत्र और मेरी माता जी का, मैं गुजर और वो राजपूत जी, वो भी चंदीले और मेरी माँ चंदीली। अच्छा, एक है। हाँ, तो इस नाते मैं राजपूत समाज के प्रति नतमस्तक रहता हूँ। अब आ जाओ प्रशासन जी। तो प्रशासन भी शासन द्वारा पोषित है और उसी के संरक्षण में काम कर रहा है जी। और ये करनी सेना भी, हाँ जी। तो ये करनी सेना और प्रशासन ये दोनों भाई भाई हैं। अच्छा, भाई भाई है ये अच्छा, तो अगर ये साजिश और षड्यंत्र करेंगे, ये आप एक बात जानते हो माननीय मोतले जी, ये जो वो होता है ना विधायिका का जो केंद्र बिंदु होता है, जहाँ ये विधानसभा होती है या लोकसभा होती है जी, ये लोकतंत्र का मंदिर दर्पण होता है जी, और लोकतंत्र का मंदिर होता है। यहाँ जन कल्याण की योजनाएं बनती हैं, विकास कार्यों के लिए, गरीबों को, मजदूरों को, अल्पसंख्यकों को, कमजोरों को, पिछड़ों को, दलितों को ऊपर उठाने की योजनाएं बनती है। बाबा साहब ने जो कानून बनाया जी, ये उसके लिए है। ये जो सदन है जी, लेकिन आज सदन साजिशों के अड्डे बन के रह गए हैं। साजिशों के अड्डे हैं ये। अच्छा, वो कैसे? लोकतंत्र का मंदिर खत्म करके साजिशों का अड्डा बना दिया। अच्छा। ये षड्यंत्र करते हैं कि किसको अपमानित करना है, किसको कुचलना है, किसको दमन करना है, किसको लोग जो उनका अधिकार बनता है अधिकारों से वंचित करके उनको दमनात्मक और नीति बननी है जिससे कि उभरने ना पाए। अच्छा, और कल को आपके सामना ना कर पाए। अच्छा, तो ये साजिशों के अड्डे हैं और इन अड्डे, ये उनका अड्डा जो प्रशासन है, ये उनका वो प्रतिनिधि होता है प्रशासन। अच्छा, ये करनी सेना भी उन अड्डों की एजेंट है क्या? ये करनी सेना उनका आंतरिक संगठन है। अच्छा, हिंसात्मक जो कार्रवाई करवाते हैं वो करनी सेना के माध्यम से कराते हैं और पथिक सेना इन्हें पकड़ पकड़ के धोने का काम करेगी। जो आप जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो सही कोई तो टकराव अब टकराव हो कुछ हो। अच्छा, जब इसी मेरठ की क्रांति धरा से मेरे पूर्वज कोतवाल धन सिंह गुजर ने 10 मई को अपने आप को न्यौछावर कर दिया था इस देश की आजादी की खातिर, तो मुखिया गुजर भी पीड़ित, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हुए शहीद होना पसंद करा। यानी संविधान की रक्षा के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें अधिकार दिया, उन अधिकारों का, नीतियों का पालन करते हुए मैं लड़ते लड़ते मरना पसंद करता हूँ, लेकिन इनकी गीदड़ भक्ति मारने वाला नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, ये बहुत बड़ी बात आप मुखिया जी कहे। अच्छा, एक और सवाल आपसे लेते हैं। ये करनी सेना वाले तमाम लोग ये कहते हैं, राजपूत समाज के लोग भी कहते हैं कि भाई हम ही क्षत्रिय हैं और
इसका बड़ा दावा करते हैं। तो क्या देश में कोई और भी क्षत्रिय है या यही क्षत्रिय है? इसमें थोड़ा सा डालिए प्रकाश। देखो सुनो, इसके आप मूल में जाओ जी। इस देश में सिर्फ 4 वर्ण हुए। हाँ। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, नंबर 4 शूद्र। जी तो दूसरे नंबर पे आता है क्षत्रिय। जी। तो राजपूत जो क्षत्रिय कहते हैं, तो इसमें घालमेल ये कर देते हैं। राजपूत तो है एक इकाई जाति जी, और क्षत्रिय है हमारी वंशावली। जी 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 तो क्षत्रिय हमारा है वर्ण जी और राजपूत है जाति। जी क्षत्रिय हमारा वर्ण और गुर्जर है जाति। जी। क्षत्रिय हमारा जाट, जी जाति है जाट, जी और वर्ण है हमारा क्षत्रिय। जी। वर्ण है अहीर हाँ। और जाति है यादव, और वर्ण जाति है अहीर, हाँ, और वर्ण क्षत्रिय है। वर्ण है क्षत्रिय। यानी आपका ये कहना है कि इनके अलावा अगर इसी तरह हमारी और उपजातियां हैं। जी। जैसे हमारे पाल हैं, गडरिया, हाँ गढ़िया, प्रजापत हैं, सैनी हैं, जी, जी, जी। और ये जो और जातियां हैं अलग अलग राज्यों में, तो उस तरीके से जैसे हमारे ये श्रवणकार जो ये सुनार होते हैं, ये भी तो हमारे ही हैं। अच्छा, ये भी आपके तो ही ये हम क्षत्रिय हैं। अच्छा, हमारा कुटुंबा परिवार एक है, पर ये तो सत्ता के घमंड में बावड़े हो रहे हैं। तो आप भी क्षत्रिय हैं? हम तो असली क्षत्रिय हैं। अच्छा, गुर्जर क्षत्रियों में आते हैं? गुर्जर क्षत्रिय वो है, गुर्जर वो था हाँ। जो रक्षा करने का दायित्व जिसके पास था। अच्छा, तो ये तो जो राजपूत बताया ना, हाँ। 1300 ईस्वी में ये शब्द आया। अच्छा, सुन लो पहले। हाँ। और राजपूत का मतलब है राजपूत नहीं थे, हाँ। राजपुत्र थे। अच्छा, राजपुत्र थे। राजपुत्र जिसको